दोस्तों, मैं राशिद जहीर हूं। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गुड़गांव में लगातार ये शायद चौथा हफ्ता है जहां शुक्रवार को नमाज पढ़ने को लेकर फिर हिंदूवादी संगठन सड़कों पर आ गए और पुलिस को उनको हिरासत में लेकर बसों में भरना पड़ा। सैकड़ों की तादाद में नहीं कहूंगा, भीड़ से तो लगता हजारों की तादाद में ये आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार और केंद्र में बैठी सरकारें क्या कोई ऐसी घटना के होने का इंतजार कर रही हैं जिसकी आग में दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव में अपनी रोटियां सेक सकें? बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं आपसे। आपको तस्वीर दिखाता हूं, विनोद कापड़ी ने इसको ट्वीट भी किया है और दूसरे लोगों ने बताया। सब लोगों को मालूम पड़ रहा है, प्रशासन उठाकर भी इनको लेके जाता है। लेकिन क्या त्रिपुरा के अंदर जो हालात हैं, है ना, उसमें सरकारों के दिमाग में नहीं है। और ये पास में हरियाणा बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ, वहां पर ये हर हफ्ते शुक्रवार को हिंदूवादी संगठन आके नारेबाजी करते हैं, नमाज पढ़ते हुए लोगों को देखकर नारेबाजी करते हैं और जय श्री जय। भाई, आपको अगर मस्जिद से हटाना है या लोगों को नमाज पढ़ने से हटाना, तो जय श्री राम का क्या मतलब है? आप जय श्री राम के नारे कहां लगाते हैं? लेकिन ये हिंदूवादी संगठन, आम आदमी नहीं, आम आदमी तो शांति चाहता, अपने दो वक्त की रोटी चाहता है। लेकिन ये संगठन किस तरह से काम कर रहे हैं, वीडियो देखिए, मैं आपको बताता हूं। लिखा है विनोद कापड़ी ने कि मोदी की सेना फिर गुड़गांव की सड़कों पर गुंडागर्दी करते हुए। गुड़गांव, गुरुग्राम ऐसा जबरदस्त हाईटेक सिटी के कहते हुए भी फख्र होता कि देखिए भारत के अंदर किस तरह का एक शहर है। वहां पर ये कुकुरमुत्ते, ये हिंदूवादी संगठन के लोग जो भारत के अंदर एक भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, ये सरकारें चुप क्यों बैठी हैं? और मैं आपको इसी के मद्देनजर ये बताऊंगा कि इसके इंपैक्ट कहां-कहां होने वाले हैं और क्या-क्या हो रहे हैं और बाहर की मीडिया इसके बारे में क्या-क्या कर रही है। धार्मिक आजादी के बारे में अभी 2021 में फरवरी में जो रिपोर्ट आई है, उसके अंदर भारत को उस लिस्ट से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि धार्मिक आजादी नहीं है। लेकिन जबकि संविधान बनाते हुए ये राइट हर एक भारतवासी को मिले थे कि भारत के रहने वाले हर एक इंसान को उसको धार्मिक आजादी के साथ जिंदगी जीने का हक है। और वो बाहर की सोसाइटीज, बाहर की जो यूएनओ की और अमेरिका की जो बड़ी एजेंसीज हैं, वो सीपीसी में डालने को तैयार हैं। लगातार दूसरे साल में हो चुका है काम। ये भी मैं आपको तथ्यों के साथ बताऊंगा। लेकिन बहरहाल गुड़गांव पे आता हूं, क्या क्या लोग कह रहे हैं ये क्या बताऊं मैं आपको। हर बार मुझे ट्विटर पे लोगों की राय देखनी पड़ती है और आपको बतानी पड़ती है। लेकिन एक बात आप बराबर अंदाजा कर सकते हैं कि ये धार्मिक लड़ाइयां क्यों हो रही हैं हिंदुस्तान के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। एक जगह गुड़गांव के अंदर, मैंने आपको पहले बताया था, पहले आप वीडियो देखिए, लेकिन मैं अपनी बात उसके बाद पूरी करूंगा कि किस तरह से जब वहां पर तय हो चुका है कि मस्जिद यहां पर नमाज पढ़ी जाएगी 2018 से, तो चुनाव आने के बाद ये काम क्यों होता है। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या और लोगों का क्या कहना, वो भी सुनिए। ये राजनीति मुद्दा मत बनाओ। पुलिस हमें प्रोटेक्शन क्यों नहीं देती? कहाँ देती है? कहाँ देती है? जहाँ देती है कुछ यहाँ से ये तमाशा होता है। ये तमाशा होता है। मैं कुछ नहीं बोल रही। नमाज बंद करो। आपने देखा वीडियो में किस तरह से लोग नारेबाजी कर रहे हैं और उस जगह को नमाज पढ़ने पे बार बार हर शुक्रवार को ये काम हो रहा है। गुड़गांव जैसे शहर में, जो औद्योगिक शहर है हमारा, तमाम कंपनीज के हेड ऑफिसेज वहां पर मौजूद हैं और पुलिस बार बार कार्रवाई करती है, उठाकर कभी समझाने चली जाती। एक इंस्पेक्टर की पहले हम लोग दिखाई थी आपको कि उसने आकर के किस तरह से वहां के हिंदूवादी नेताओं को लठियाया था। उसके बाद वो शांत बैठ गए थे, लेकिन फिर दोबारा से यही काम होता है। अब मैं आपको जरा सा संक्षेप में पहले बता चुका हूं, लेकिन बता दूं, गुड़गांव के अंदर 2018 के अंदर ही कुछ स्थानों को वहां के लोकल प्रशासन ने यह तय कर लिया था कि यहां पर नमाज हो जाएगी। कुछ मस्जिदें, कुछ शुक्रवार को चूंकि लोग ज्यादा हो जाते हैं तो वो मस्जिद से बाहर आ जाते हैं। होता यूं है कि ये इर्द गिर्द के लोग इकट्ठे होकर के उसी जगह आते हैं, सेक्टर 12 बताया जाता है शायद, वहां पर आते हैं और उन नमाज पढ़ते हुए लोगों को कभी नारेबाजी करते हैं, कभी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, कभी विरोध दिखाते हैं। ये ईश्वर हैं
ये जर्नलिस्ट हैं शायद, एसोसिएट एडिटर, हेड एंड न्यूज डेस्क द क्विंट में, इन्होंने भी इसको शेयर किया। क्या क्या लोगों ने लिखा है वो देख सकते हैं आप, लोगों की बातें किस तरह की हैं। इन्होंने कहा थ्रेड, धमकी, जय श्री राम, भारत माता की जय चैंट्स इन गुरुग्राम सेक्टर 12 बाय लोकल्स एंड राइट विंग ग्रुप अहेड ऑफ फ्राइडे, नमाज फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव वीक, अराउंड 50 पीपल डिटेन्ड, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इन ओपन स्पेसेस। इन्होंने कहा कि ये दूसरा हफ्ता है, हालांकि मैं 4 हफ्तों से आपको बता रहा हूं कि ये 50 पीपल के करीब इन्होंने पकड़े भी गए हैं, आ जाते हैं वहां पर जय श्री राम के नारे और भारत माता की जय लगाने वाले, ये आपने देखा। और किस तरह से लोग अपनी बातों को कह रहे हैं वो भी हम आपको बताना चाहते हैं, लेकिन वो लिख रहे हैं मयंक गुप्ता, बहुत अच्छी बात कही, एक लाइन में बात कह दी इन्होंने, सुन लीजिए। व्हाट अ फॉल फॉर द ह्यूमैनिटी, क्या ह्यूमैनिटी, इंसानियत का गिरावट जो है वो क्या है, व्हाट अ फॉल, कितनी गिर गई है ह्यूमैनिटी। और वाकई बात भी यही है, अरे भाई नमाज पढ़ रहे हैं, 10-20 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, आपको क्या है। हिंदू समाज की तो प्रथा यह रही है कि मस्जिदों के बाहर अपने बच्चों को लेकर खड़े हो जाते थे, और जब नमाजी बाहर आते थे उनसे दम, यानी कि कुछ जो ऐसे वाक्य कहलवाते थे जो मुस्लिम्स में अरबी की आयतें हो, ताकि उनकी नज़र उतर जाए। प्याऊ लगाने का काम था, धर्मशालाएं लगवाने का सारा हिंदू धर्म का काम रहा है। ये कौन लोग पैदा हो गए कि जो नमाज पढ़ने पर करते हैं, जो पूजा करने पर कुछ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अभी तक शुक्र है इस बात का कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से इसका कोई रिजल्ट, कोई रिएक्शन आया नहीं है। ढूंढने की तैयारी तो गोदी मीडिया करती है कि किस किसने पाकिस्तान के नारे लगाए और किस किसने पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाई, मिलता उन्हें कुछ है नहीं है। आज तक जैसे चैनल 2017 की वीडियो को डालकर श्रीनगर के अंदर बताता है, ये मैं आपको बता दूंगा, हालांकि मैं वीलॉग करना चाहता था कि उसने 2017 की वीडियो लगाई, अंजना ओम कश्यप ने अपनी पंचायत जोड़ दी, संबित पात्रा भी अपनी पतली आवाज़ लेकर वहां पर पहुंच गए और वो चीखने लगे। 2017 का वीडियो अल्ट न्यूज़ ने उसको बताया, आप जाके गूगल पे देख सकते हैं। कहने का मतलब ये, नमाज पढ़ने से किसको क्या परेशानी हो सकती थी, लेकिन ये चूंकि चुनाव है, अब त्रिपुरा के अंदर मस्जिदें जला दी जाती हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी के घरों को जला दिया जाता है, उसके बारे में भी कोई काम करेंगे आप मोदी जी, अमित शाह जी कोई काम करेंगे उसके बारे में। बांग्लादेश में हिंदुओं को यदि मार दिया जाता, 450 लोगों के खिलाफ मुकदमे होकर हसीना सरकार बंद कर देती है और मुस्लिम समुदाय सड़कों पर आ जाता है, और आप त्रिपुरा के अंदर क्या एक FIR लिखी गई? FIR तो बनती है ना, जब मार्केट जला दी गई है, घर जला दिए गए हैं, तो ये तो बनती है। लेकिन ये छोटी छोटी चिंगारियां, मैं आपको सच बता रहा हूं, इस बात के प्रतीक हैं कि देश के अंदर आग लगाने का काम है। और वजह, ये इस रिस्क को लेने के लिए तैयार क्यों? क्योंकि चुनाव है। इनके लिए सबसे बड़ी जन्म मरण का जो प्रश्न है वो चुनाव है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, 4 राज्यों में और आने वाले हैं, वो चुनाव इनको जीतने हैं। ये सत्ताधारी लोग जो हैं, ये रिस्क लेने को तैयार है कि देश में आग लग जाए, लेकिन हम ऐसी धार्मिक आग लगाने के बाद अपने उल्लू को सीधा कर लें। आपको और मुझे और तमाम लोगों को, देशवासियों को सचेत रहना है, देखना यह कि देश को ऊपर कैसे लेकर जाना है। ये विकास का चेहरा लाते हैं मोदी जी का बनाकर, लेकिन साइड में ये अखलाक के मारने वालों को मालाएं पहनाने का काम करते हैं। जयंत सिन्हा, आप जानते होंगे, जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर, उनके बेटे की बात मैं आपसे कर रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि ये तमाम चीजें जो गुड़गांव के अंदर हर हफ्ते हो रही हैं, खट्टर सरकार या गृह मंत्रालय किस चीज को दावत देने की कोशिश कर रहा है। अगर ये रिएक्शन दूसरी तरफ से आने लगा तो झगड़ा बन जाएगा, फिर क्या होगा? आप लोगों को सख्ती के साथ, आप तो बड़ी पार्टी विद द डिफरेंस क्या करके सत्ता में आए थे, आपको तो साथ में आना है। और इस तरह की नारेबाजियां, इस तरह के जो प्रदर्शनकारी लोग हैं, ये हिंदुस्तान के कौन से रीजन में नहीं है बताइए आप। देखिए, सड़कों पर किसान आए पंजाब के, उनको खालिस्तानी कहकर देश से अलग करने की कोशिश की गई। आसाम के अंदर कह दिया कि ये रोहिंग्या हैं। बांग्लादेश के अंदर क्या हालात है आपको मालूम है। त्रिपुरा के अंदर हालात क्या हैं ये आपको मालूम है। इन तमाम रीजन में, अंदर भी और बाहर भी, सच बताइए ईमानदारी से सोच करके कि क्या जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, ये रीजन डिस्टर्ब नहीं है? आपको ज़्यादा धार्मिक नहीं बनाया जा रहा। धर्म तो अपने अंदर की चीज़ होती है ना, मंदिर और मस्जिद के अंदर की चीज़ घर की चीज़ होती है। इसे सत्ता में क्यों लाया जाता है? कौन लाने का काम कर रही है ये आप जानते हैं। आप जानते हैं अच्छी तरीके से कौन लाने का काम कर रही है। ये हरकतें 40, 50, 100, 200 लोग अगर नमाज पढ़ लेते हैं, हिंदू पहले तो इतना असहिष्णु नहीं था, ये आज बताने की कोशिश करते हैं, आज भी नहीं है। ये सिर्फ सम चैंट्स, थोड़े से लोग हैं, इनको मैं हमेशा कुकुरमत्ते कहता हूं, जो मौसम के साथ बाहर आते हैं। इनको दरकिनार करके आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल खट्टर सरकार, योगी सरकार, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कोई भी सरकार हो, उनको इस बात पर आगे आकर के
एक्शन लेने की ज़रूरत है, इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, इन तरह की चीज़ों को रोकें। वरना ये हर शुक्रवार का जो इन्होंने बाकायदा वो बना लिया, अपना शक्ल कहते हैं, उसका रूटीन बना लिया है कि जाएंगे इकट्ठे होकर के, इधर आधर के लोग हैं सब, और आकर के नमाजियों के सामने जो वो करेंगे। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बताते हैं कि गुरुग्राम गुड़गांव के अंदर फिर दोबारा से एक बार हिंदूवादी संगठन ने आकर नारेबाजी की, हंगामा क्रिएट किया। पुलिस ने 50 लोगों को डिटेन भी कर लिया है। आगे जब तक के ज़बरदस्त कार्रवाई नहीं होगी, जो योगी जी करते हैं ना, ठोक दो की कार्रवाई, और वीडियो बनवाते हैं, सब वीडियो बना लीजिए और उसके बाद हम नोटिस देंगे और रिकवरी भी करेंगे। नारे लगाने वालों की, तोड़फोड़ करने वालों की रिकवरी भी करेंगे। तो योगी सरकार का ये वाला जो फार्मूला है, जिसके बारे में आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ज़बरदस्त हो गया है, ये खट्टर सरकार क्यों नहीं करती और कैसा हो गया, ये मैं आपको एक लाइन करके अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। महिलाओं के प्रति योगी सरकार में 20% ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुए हैं, इस बात का अंदाज़ा कर लो। और यही वो चीज़ें हैं जो इंडेक्स बनाती हैं बाहर जा कर के भारत के अंदर कितनी आज़ादी है, कितनी सुरक्षा है। महिलाओं का, बच्चों का, तमाम चीज़ों का कैलकुलेशन होकर वो रिपोर्ट्स तैयार होती हैं। और योगी सरकार के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि 20% महिलाओं के साथ ज़्यादा न्याय, ज़्यादा मामले बढ़े। आपको खबर कैसी लगी? अपने कमेंट्स बॉक्स में मेरे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट टाइम को खबर होती है फिर आपके सामने लेकर आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।